हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13B का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दो क्वेश्चन दिया गया है, ए और बी, और इसमें मिलाकर दिया गया है एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज को मिलाकर प्रश्न दिया गया है। तो इस तरह से दो प्रश्न दिया गया है, आपको निकालना है। इसमें क्या निकालना है? ऊंचाई निकालना है। प्रश्न जो दिया गया है इसमें फिगर दिया गया है, तो फिगर तो एक तरह से नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम ही कहिए। तो हम लोग फिगर इसका ड्रा करेंगे। फिगर आप जिस तरह से चाहे आप उस तरह से भी ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कह रहा है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का जो है आधार है वो एक ही है। यानी कहने का मतलब है कि एक ही आधार पर, इसी पर आपका क्या बनाया गया है, इसी पर समांतर चतुर्भुज भी बनाया गया है और इसी पे आपका त्रिभुज भी बनाया गया है, दोनों बनाया गया है। तो इसमें जो है आपका क्या है, क्षेत्रफल भी एक ही है। आधार जब एक ही आधार रहेगा तो इसका मतलब क्षेत्रफल भी एक ही होगा, सेम होगा। इसका थ्योरम भी पढ़ना है एक। जब एक ही आधार पर दो या दो से अधिक फिगर भी बनता है तो उसका जो आपका क्षेत्रफल होता है वो आपका सेम होता है। यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा वही समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल आएगा। इसका एक थ्योरम भी पढ़ना है क्लास 9 में। अगर आप थ्योरम का जो है आप चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपको थ्योरम पढ़ने को मिलेगा। चतुर्भुज वाले चैप्टर में आपको उस तरह के फिगर में मिल जाएंगे। या तो आप सर्कल में भी आप देख सकते हैं, सर्कल में भी बहुत सारे ऐसे थ्योरम हैं जो आपको इस पर प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है, क्या दिया गया है, यदि त्रिभुज की भुजाएं जो है 45, 200 और 205 सेंटीमीटर हो, है ना। तो यहाँ पर हम लोग ड्रा कर लेते हैं एक फिगर आप जिस तरह से चाहे आप उस तरह से ड्रा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ए, है ना। क्या दिया गया है यहाँ पर, ये आपका 200 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है ना, ध्यान दीजिएगा। और बाकी भुजा जो है आपका एक 45 दिया गया है और एक आपका दिया गया है एक 45 सेंटीमीटर और एक आपका 205 सेंटीमीटर। अब ये तो आप समझ ही सकते होंगे कि फिगर जो है ये सच का है नहीं, ये तो हम खुद से बना रहे हैं। तो ये 205 सेंटीमीटर थोड़ी हो सकता है, तो फिगर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। तो आप चाहे तो आप अलग तरह से भी बना सकते हैं, जैसे आपको एग्जाम्पल में भी बताया गया उस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है फिगर जो है थोड़ा सा ढंग का होना चाहिए, है ना। देखिए हम लोग समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं सबसे पहले। समांतर चतुर्भुज दिया गया है, तो देखिए समांतर चतुर्भुज इस तरह से होता है और इसमें हम लोग एक फिगर ड्रा कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा फिगर जो है इस तरह से है ना। इस तरह से फिगर आपका यहाँ पर आके मिलता है। तो ये आपका कितना दिया गया है, ये आपका बड़ा वाला दिया गया है, ये आपका 200 दिया गया है। तो यहाँ पर 200 सेंटीमीटर और ये आपका 45 दिया गया है। लग तो नहीं रहा है अभी भी कि 45 है। और ये आपको मान लीजिए कि 205 दिया गया है ना। ये आपका 205 दिया गया है, ये आपका मान लेना है क्योंकि आपका दिया गया है तो इसी में ना दिया गया होगा। तो ये आपका 205 है और इस तरह से दिया गया है 205 और 45 और 200। तो 200 वाला आधार है और इसी पे सम चतुर्भुज भी बनाया गया, यानी सम चतुर्भुज नहीं समांतर चतुर्भुज बनाया गया। और इसी पे आपका क्या है, ट्रायंगल भी बनाया गया है। तो ट्रायंगल का अगर नाम देना चाहे तो यहाँ पर सबसे पहले इसका नाम देना चाहे तो इसका नाम दे दीजिए ABCD, है ना, ABCD। और यहाँ पर E नाम दे दीजिए। तो इस तरह से फिगर बना सकते हैं, या फिगर को आप नीचे भी ड्रा कर सकते हैं। नीचे चाहे तो यह आधार केवल सेम होना चाहिए, नीचे भी खींच सकते हैं इस तरह से त्रिभुज को। तो इस तरह से खींचेंगे तो आधार तो सेम रहेगा। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है, इसमें आपको हाइट निकालना है। अब हाइट क्या होता है, तो देखिए हाइट जो होता है ये आपका हाइट होता है, ये आपका सीधा वाला, ये आपका क्या हो गया, हाइट हो गया। यही एच आपको ज्ञात करना है, एच आपको नहीं मालूम है ना। तो इसमें आपको निकालना क्या है, ऊंचाई ज्ञात करें, लिख देते हैं ऊंचाई ज्ञात करें।
और इसमें जो दिया गया है त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की भुजा दिया गया है। कितना दिया गया है? एक दिया गया है 45, 200, 205, बस यही दिया गया है ना। तो क्वेश्चन सेम होना चाहिए और बस इतना ही सवाल है। और सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज दिया गया है, इसमें समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, त्रिभुज और चतुर्भुज का आधार बराबर है, या यहाँ पर लिख सकते हैं 200 सेंटीमीटर है। अब आपको इतना दिमाग में बैठा लेना है कि जब बेस सेम होता है, आधार सेम होता है, उस पर चाहे जितना भी फिगर ड्रा कर लीजिए, वो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो आपका बराबर होता है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है तो सबसे पहले आपको निकालना क्या होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, इसका मतलब है कि वो समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर जो है, चलिए सॉल्यूशन में चलते हैं। तो सॉल्यूशन में चलेंगे तो सबसे पहले आपको निकालना क्या होगा, त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल, यही आपको निकालना है। तो इसका निकालने के लिए चलेंगे, S बराबर A प्लस B प्लस C होता है, आपको मालूम है A प्लस B। तो यहाँ पर 45, 200 और 205 सबको जोड़िएगा ना तो कितना आ जाएगा, 2 2 400 और 450 आ जाएगा। 450 डिवाइडेड बाई 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 5 आ जाएगा, 225 मीटर आ जाएगा। मीटर नहीं सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, यही ध्यान देना है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। तो इतना आ गया। उसके बाद आपको निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, रूट अंडर S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C होता है ना, यूनिट स्क्वायर। तो यहाँ पर 225 लाए थे तो 225 में आपको घटाना होगा सबको बारी बारी से। तो 225 माइनस 45, 225 माइनस 200 और 225 माइनस 205 मीटर स्क्वायर। मीटर नहीं तो सेंटीमीटर है ना। 225 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 5 में से 5 गया तो 0 और 12 हो गया, 12 में से 4 गया तो 8 और 2 हो जाएगा 180 गुना, इधर हो जाएगा आपका 25 और इधर आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको आप तो लिख ही सकते हैं 15 गुना 15, इसका तो परफेक्ट वर्गमूल निकलता है। और 180 है, इसको आप कितना लिख सकते हैं, 180 को कितना लिख सकते हैं, इसको आपको तोड़ना ही तोड़ना होगा। तो 180 को आप लिख सकते हैं 90 गुना 2 या 9 गुना 2 गुना 10, इस तरह से लिख सकते हैं। 9 गुना आपका हो गया कितना, 9 दूनी का 18 और 18 दहा का 120 और 25 को आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, ना तो 25 छोड़ दीजिए और यहाँ से आप इसको लिख दीजिएगा। तो कितना लिखिएगा बताइए, 2 गुना 10 लिख सकते हैं। तो 2 गुना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 10 मिल गया, 25 का 5 होता है, 9 का 3 होता है, 2 भी मिल गया, 15 भी मिल गया। तो एक 15 आ गया और आपका एक आ गया 9 का 3 होता है, तो 9 का 3 और एक 2 हो गया, एक आपका 10 हो गया और एक आपका 5 भी हो गया, है ना। तो इस तरह से आ गया। तो यहाँ पर गुना कीजिए, 3 दूनी का 6, 6 दही 60, 6 5 30, 300 गुना 15
तो 300 गुना 15 कितना होता है बताइए? 15 तिया 45 होता है, यानी 450 होता है। 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। 3 दूनी का 6, 6 दही 60, 60 पचे 300 और 15 तिया 45, तो 45 पे 2 जीरो, 45 पे कितना जीरो? 2 जीरो, तो 45 पे 2 जीरो, तो इतना आ जाएगा। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये आपका क्या आ गया? आपका जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वही आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं जब आधार सेम हो, सेम का मतलब सेम हो या समान हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, है ना। दोनों बराबर होता है, तो बराबर होता है तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल फार्मूला होता है इसका बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच। ये आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो इसमें बी आपको मालूम है कि बी जो है आपका आधार हो गया तो 200, और एच आपको नहीं मालूम है, लेकिन क्षेत्रफल आपको मालूम है कि क्षेत्रफल 4500 लाए हैं। तो क्षेत्रफल 4500 लाए हैं और ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर है, और बी आपको मालूम है कि 200 है और ये आपका सेंटीमीटर है, और एच नहीं मालूम है। तो यहाँ से डबल जीरो से डबल जीरो कट गया और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, और यहाँ पर देखिए एच बराबर आ जाएगा वो आपका 45/2 आ जाएगा, यानी आपका कितना आ जाएगा? 22.5 आ जाएगा। 22.5 आ जाएगा। तो 22.5 cm इस तरह से भी लिख सकते हैं, या तो आप इसको पूर्णांक में तोड़ लीजिएगा, आपका जो आएगा पूर्णांक में आ जाएगा। तो 22.5 सेंटीमीटर है, पॉइंट में ही आंसर दिया गया है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। कितना आसान था निकालना। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जब आधार सेम रहता है, समान होता है, तो क्षेत्रफल जो होता है आपका बराबर हो जाता है। तो कितना आसान था। इसी तरह से बना सकते हैं। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी प्रकार है। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लिए होंगे, और इसी प्रकार इसमें हम लोग कुछ सुधार कर लेंगे, उसके बाद हम लोग बना देंगे, है ना। तो चलिए जल्दी से नोट कर लिए होंगे, और इसको मैं मिटा देता हूँ। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर बी की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बी में दिया गया है एक त्रिभुज और एक आयत के बारे में दिया गया है ना। एक त्रिभुज जो है और एक आयत है। तो आयत तो सबसे पहले हम लोग ड्रा करेंगे इस तरह से, है ना। तो इसमें आयत ड्रा कर लेना है, तो देखने में लगना चाहिए। देखिए इसमें जो दिया गया है, साइड दिया गया है आपका 29 और आपका दिया गया है 25 और 26। तो इसमें एक त्रिभुज ड्रा किया गया है और आधार इसका सेम है। त्रिभुज का जो आधार है सेम है। तो ये जो है आयत है, ये थोड़ा सा और लंबा बना लेते हैं, है ना। ये आपको देखने में वर्ग लग रहा है, लेकिन वर्ग नहीं है, ये आपका आयत है और आधार सेम है। आधार दिया गया है 29 मीटर, और इस तरह से आधार है। उसके बाद दिया गया क्या, 25 मीटर, एक 56 मीटर है। ये आपका 56 मीटर समझ लीजिए, और ये आपका 25 मीटर समझ लीजिए, है ना। ए बी सी डी। तो ए बी सी डी इस तरह से दिया गया है, और इसमें जो है आपका क्या निकालना है, इसमें आपको निकालना है, इसमें आपको निकाल देना है कितना बताइए। ये आपका इसमें हाइट हो गया ये वाला, देखिए ये जो आपका सीधा लाइन है, तो इसमें हाइट आपको ड्रा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हाइट यही हो गया, यानी हाइट हो गया यहाँ पर BC या AD कह लीजिए। तो यहाँ पर त्रिभुज के भुजा जो दिया गया है, कितना दिया गया, 25 मीटर, 29 मीटर, 56 मीटर, ये दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऊंचाई ज्ञात करना है, और जो है त्रिभुज का आधार जो है 29 मीटर है, 29 मीटर है,
है ना, यही सवाल है। तो हमने नाम दिया, बिल्कुल उसी प्रकार नाम देंगे जिस प्रकार मैंने क्वेश्चन ए में सोल्व किया है। तो यहाँ पर जो है 29 दिया गया है, तो आपको ये वाला हाइट निकाल देना है ना। यहाँ पर 90 बनता है आपको, तो हाइट जो हो गया आपका, यही आपका एच हो गया, यही आपका एच हो गया। ये सीधा लाइन है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, फिगर अलग से हम लोग ड्रा नहीं किए, बस सबको जोड़ेंगे। तो 25 क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 25, 29 और 56 सबको जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। कितना आएगा बताइए, जोड़िए। 9 9 6 15, 15 5 20 के 0 और 5 4 9 9 1 10 11 डिवाइड करेंगे तो ये आपका 55 आ जाएगा। 55 मीटर, मीटर है तो मीटर ध्यान दीजिएगा। तो 55 मीटर आ गया। तो 55 मीटर हमको लगता है कि गलत है, क्योंकि जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़ने पर कुछ और आना चाहिए। देखिए 9 6 15, 15 5 20 के 0 और 2 2 4, 5 4 9 9 2 11। इसको काटेंगे तो 5 और 5, तो ये आपका बहुत कम आ रहा है जी। 60 और आपका कितना हो गया 50, 6 5 11, यानी कि 110 ही आएगा, जोड़ने पर 55 आता है, जबकि ये 56 दिया गया है। तो इस प्रकार ये गलत साबित हो रहा है। गलत कैसे साबित हो रहा है कि 29 नहीं होना चाहिए, 29 की जगह 39 ही हमें लगता है कि होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 55 आया है, 55 जो आया है तो ये तीनों से आपका बड़ा होना चाहिए, जो मान आता है वो आपका बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं 39 पर ही बनाकर देखते हैं। आंसर तो आपका 39 नहीं दिया गया है, आंसर में आपका 29 ही दिया गया है। तो हो सकता है कि आंसर में फ़र्क पड़ जाए। तो यहाँ पर अगर 39 लिखते हैं तो चलिए देखते हैं, 39 लिखते हैं तो यहाँ पर भी 39 करना होगा, और 39 करते हैं तो देखते हैं जोड़कर। 9 6 15, 15 5 20 के 0 और 5 3 8, 8 2 10, 10 2 आपका कितना आ गया, 10 2 आपका 12 आ गया, यानी कि काटने पर 60 आता है ना, 60 आता है। देखिए 3 2 5, 5 3 8 आपका हो गया, 3 2 5, 5 5 10, 10 और 2 12, तो 120। तो यहाँ पर 60 ही आएगा। चलिए 60 आया तो यहाँ पर निकाल के देखते हैं। क्षेत्रफल का फार्मूला पहले से लिखे हुए हैं। तो 60 में से एक बार 25 घटाना है, फिर 60 में से आपको एक बार 39 घटाना है। आंसर तो हमें नहीं लगता है कि आएगा, क्योंकि आंसर जो है उसमें बुक में 29 के हिसाब से दिया गया है। चलिए यहाँ पर करते हैं। तो 60 गुना घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5 हो जाएगा, 5 5 में से 2 गया तो 3, 35। इधर हो जाएगा आपका 1 और हो गया आपका 5, आपका 5 हो गया, 5 में से 3 गया तो 2, और इधर आपका हो जाएगा कितना 4। देखते हैं बनाकर इधर कटता है कि नहीं। ये देखिए 60 है तो इसको कितना लिख सकते हैं, इसको आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं 15 चौके 60, या इसको आप छोटा करना चाहते हैं तो 5 गुना 3, 15 चौके 60 हो गया। इसको लिख सकते हैं 7 गुना 5, इसको लिख सकते हैं 7 गुना 3, और इसको लिख सकते हैं 4। देखिए 2 4 मिल गया, 2 को 3 मिल गया, 2 को 7 भी मिल गया, 2 को 5 भी मिल गया। ये इसका मतलब कि ये परफेक्ट नहीं कर रहा है। 5 3 4 और 7 यही ना निकल रहा है, 5 3 4 7, 5 3 4 7 गुना करते हैं तो 5 3 15, 15 चौके 60 और 420 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और जब ये आपका 420 मीटर स्क्वायर आ गया, इसका मतलब यहाँ पर जो है आयत न दिया गया है जी। तो इस बार आयत दिया गया है तो आयत लिख देंगे। आयत का क्षेत्रफल जो है आपका बराबर, आपका आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी। तो L इंटू बी होता है, तो L आपका यहाँ पर आपका नहीं मालूम है, L आपको नहीं मालूम है। देखिए L और B आपको कोई भी L मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आयत का क्षेत्रफल होगा, क्या होगा बताइए। आयत का क्षेत्रफल जो होगा L इंटू बी होता है,
तो यहाँ पर जो है बी के जगह हम मान के चलते हैं कि बी तो दिया गया है 39, तो एल हमें नहीं मालूम है, तो एल के जगह एच भी लिख सकते हैं, तो एच लिख सकते हैं, तो एल के जगह आप एच ही लिख दें, है ना। तो यहाँ पर एच निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना आया, 420 आया है, और एच निकालेंगे और यहाँ पर 39 है, मीटर है तो मीटर से मीटर कट गया, एक बचेगा, तो एच बराबर हो गया 420 बटा में 39। कटने लायक है तो काटिए, वरना छोड़ सकते हैं। तो आंसर ऐसे भी आपका ए नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर नीचे में आंसर में 29 दे रहा है बुक के हिसाब से, तो बुक के हिसाब से 29 दे रहा है, इसका मतलब आंसर गलत दे रहा है ना। तो स्टेप बिल्कुल वैसा ही था जिसमें पहला क्वेश्चन जैसे बनाया है उसी तरह से बिल्कुल ये भी आपका सेम स्टेप है, तो इसी तरह से बना सकते हैं। जल्दी से आप नोट कर लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें, तो आप नोट कर लिए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ आपको अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़ा है तो जल्दी से जुड़ जाइए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।